गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के 1857 के विद्रोह के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और 1857 के विद्रोह के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को समाहित करने की पूरी कोशिश की गई है। चलिए सीरीज प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो इसका सही जवाब होगा मेरठ। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से मेरठ से प्रारंभ किया गया था। दूसरा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। इसका सही उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ए ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। इसका सही जवाब मंगल पांडे होगा। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका सही उत्तर होगा ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। ऑप्शन ए लखनऊ सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। एसएससी 2000, यूपीएससी 2005, यूपीपीएससी 2006, यूपीपीसीएस 2012, बीपीएससी में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या तोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। सही जवाब होगा डी मंगल पांडे। इन्हें 1857 में ही फांसी दे दिया गया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ए कुंवर सिंह, बी तात्या तोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। इसका सही जवाब होगा डी नाना साहेब, क्योंकि तात्या तोपे जो है ग्वालियर से नेतृत्व किया था और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। सही जवाब होगा डी हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्या, डी अहल्या। सही जवाब होगा ए मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देशी शासकों ने के विद्रोह संघर्ष किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग जो थे वह 1857 की क्रांति में तटस्थ थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर
स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। दूसरा, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। तीसरा, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजनसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। यही 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजनसन और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से और मेजर ह्यूजनसन को गोली मार करके मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को यह हत्या किया था। इसी के लिए उनको फांसी दे दिया गया था 8 मई 1857 को। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को दिया गया था फांसी। 29 मार्च को इन्होंने गोली मारा और ठीक 8 अप्रैल को, अगले महीने में 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दिया गया विद्रोह के आरोप में। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, या डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। मंगल पांडे के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगी थी उसका प्रयोग करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। तत्कालिक कारण था 1857 क्रांति का। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को इन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट बो की हत्या कर दिया था। ह्यूस्टन की गोली मार के बो को तलवार से हत्या कर दिया था। कब? 29 मार्च 1857 को। इसी के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? बेंजियम डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन या लॉर्ड पाल्मर्स्टन? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड पाल्मर्स्टन। लॉर्ड पाल्मर्स्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पाल्मर्स्टन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता। मेरठ कदम सिंह, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर, हरियाणा राव तुला राव, बरेली खान बहादुर खान। इसका सही जवाब है, सही सुमेलित है सभी। ये मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए थे, हरियाणा से राव तुला राव नेतृत्व किए थे और बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। बी सही जवाब होगा, नामधारी सिखों ने। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 16, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ए 10 अप्रैल 1858 को, बी 17 जून 1858 को, सी 9 मई 1858 को, डी 20 जून 1858 को। इसका सही जवाब होगा सी 9 मई 1858 को। इसके पहले हम लोगों ने देखा मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857 को। कुंवर सिंह जो कि बिहार से नेतृत्व करता थे, जगदीशपुर से, इनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ। कहीं कहीं 26 अप्रैल 1858 भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प के अनुसार सही जवाब होगा 9 मई 1858। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ए ताराचंद, बी एसएन सेन, सी आरसी मजूमदार, डी सावरकर। ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति माना ही नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन।
इसका सही जवाब होगा पील आयोग। 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित एक आयोग बना, इसका नाम था पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी मीर, बी जौक, सी मिर्जा गालिब, डी इकबाल। इसका सही जवाब होगा मिर्जा गालिब। बीपीएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न, पील आयोग वाला प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पील आयोग जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है एक आयोग बना था, वो बना था 9 संगठन, फौज के 9 संगठन के लिए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इम्तादुल्लाह, सी मौलाना फजले हक हैदराबादी, डी नवाब लियाकत अली। इसका सही जवाब होगा ए मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जानते होंगे, ए नाना साहब, बी तात्या तोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो ये भी सेम प्रश्न है। खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या तोपे, रानी कुंवारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसका सही जवाब होगा बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसमें लोग बटे हुए थे और ऐसे इस प्रश्न का देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी तो नहीं थी 1857 में, हिंदू मुस्लिम एक थे, लेकिन प्रभाव का क्षेत्र सीमित था और जमींदार वर्ग जो है इसमें सामंत वर्ग, जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग ये सब सहयोग नहीं किए थे। तो वैसे तो बी सी डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें सही जवाब माना गया है कि सामान्य योजना की कमी। सबसे ज़्यादा प्रभावी यही था कि एक साथ शुरू नहीं हो पाया था 1857 की जो क्रांति थी, इसका बिल्कुल एक साथ सभी जगहों पर शुरू नहीं किया गया और पहले से जो योजना बननी चाहिए थी जिस हिसाब से, उस तरह से योजना इसका नहीं बन पाया और अंग्रेज जो है इस क्रांति को दमन करने में सफल हो रहे। तो एक संगठन की कमी थी, एक योजना की कमी थी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस या टी आर होम्स। इसका सही जवाब होगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया कि 1857 के विद्रोह एक षड्यंत्र था। ये जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ने ऐसा कहा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए, खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार। इसका सही जवाब होगा ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी 2 और 3। सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा खेतीहर मजदूर भाग लिए थे, साहूकार भाग नहीं लिए थे, कृषक भाग लिए थे, जमींदार भाग नहीं लिए थे। तो इसका सही जवाब होगा डी 2 और 4। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 के समय जो गवर्नर था वो कौन था? पहले बता चुके, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर था, तो मुख्यालय भी वही बनाया होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अन्य विकल्प आप देख सकते हैं। गडकरी विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गडकरी विद्रोह यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था। इसका केंद्र पूछा गया यहाँ पर, ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत और डी सिलहट। इसका सही जवाब होगा
बी कोल्हापुर। कोल्हापुर से गडकरी विद्रोह प्रारंभ हुआ था और गडकरी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो बाबा जी अहिरेकर थे। बाबा जी अहिरेकर गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। कोल्हापुर इसका केंद्र था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से किसने नेतृत्व किया था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजेश कादिर। इसका सही जवाब होगा ए खान बहादुर खां। खान बहादुर खां जो है बरेली से नेतृत्व किए थे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे गाना है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झुमका जब गिर जाता है ना तो उसको उठाएगा कौन? जो बहादुर होगा। सब लोग तो उठा नहीं पाएंगे, जो उसमें सबसे बहादुर होगा वही उठा पाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं खान बहादुर खां। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? इसको आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है 1857 क्रांति को। इसमें किसने भाग नहीं लिया था? ए तात्या तोपे, बी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी भगत सिंह। किसने भाग आज़ादी की पहली लड़ाई में नहीं लिया था? तो तात्या तोपे थे, बहादुर शाह जफर थे, लक्ष्मीबाई थी। भगत सिंह जो है आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खां, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका हो जाएगा शहादत खां। 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष में थे। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल बाद में थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ए लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, बी अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। इसका सही जवाब होगा बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव और डी रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका सही जवाब होगा डी रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या तोपे का मूल नाम था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है? ए केवल ए, बी केवल बी, सी एक और दो दोनों, डी नहीं एक और नहीं दो। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा एक और दो दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा? ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, डी बी.डी. सावरकर या सी कोई नहीं। ए आर.सी. मजूमदार सही जवाब होगा। इन्होंने ही इसे क्रांति नहीं माना था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को। इसका सही जवाब होगा 10 मई 1857 को सबसे पहले मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कदम सिंह यहाँ से नेतृत्व करता थे। 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां या मोइनुद्दीन। ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब होगा 36, डी 1, 2, 3 और 4। मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, ये चारों जो हैं 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? मित्र द्वारा धोखा दिया गया। ए नाना साहब को, बी कुंवर सिंह को, सी खान बहादुर खां को और डी तात्या तोपे को। तो इसका सही जवाब जो होगा इसमें वो होगा डी तात्या तोपे। तात्या तोपे को धोखा देकर के मारा गया था। इनके एक मित्र थे, उन्होंने
मान सिंह अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि जंगल में छिपे हुए हैं और वहां से अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें बंदी बनाकर मार दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदूशपुर या डी लखनऊ। इसका सही जवाब होगा चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। 39 कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ए और आर दोनों सही, आर ए का सटीक स्पष्टीकरण है। बी, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए सही है किंतु आर गलत है। सी, ए सही किंतु आर गलत। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो किसने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? एचिसन का कथन है। किसका कथन है? एचिसन का कथन है। 1857 के विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22, 1942 की अगस्त क्रांति। कौन सा कथन इसमें सही है? इसका सही जवाब होगा 1857 के विप्लव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। ग्वालियर व कालपी क्षेत्र और एक तरफ नेतृत्व करता है ग्वालियर और कालपी कुंवर सिंह, इलाहाबाद और बनारस लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर तख्ते तोपे। तो यहाँ पर सही सुमेलित हैं सभी। ग्वालियर और कालपी से कुंवर सिंह, इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से तख्ते तोपे ने नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857 या 14 मई 1857। 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई। कौन सा तारीख है जिस दिन विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा 12 मई। 12 मई को ये पहुंच करके उन्हें सम्राट घोषित कर दिए थे। अगला प्रश्न है क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। झांसी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह, संभलपुर सुरेंद्र भाई। तो ये भी सही सुमेलित है। झांसी से लक्ष्मीबाई थी, फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र भाई। इसमें कूट ए सही होगा। झांसी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजीमुल्ला, देवी सिंह मथुरा से और सुरेंद्र साईं जो थे वो संभलपुर से। स से सुरेंद्र, स से संभलपुर, अजीमुल्ला फतेहपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो सही है, बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किए थे। सुमेलित कीजिए। विद्रोह का स्थान दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली निकोलसन व हडसन, कानपुर व लखनऊ हैवलॉक और कैंपबेल, झांसी व ग्वालियर हीरोज और इलाहाबाद कर्नल नील। ये भी सही सुमेलित है। 1, 2, 3 और 4 ABCD का। दिल्ली से निकोलसन और हडसन ने किया था विद्रोह विद्रोहकारियों का दमन किया निकोलसन और हडसन ने दिल्ली से। हैवलॉक और कैंपबेल कानपुर और लखनऊ से। देखिए कैंपबेल के 2 भाग कर देंगे, एक कैंप है दूसरा वेल है। तो क से कानपुर हो जाएगा और ब से बरेली हो जाएगा। इस तरह से कानपुर और बरेली से कैंपबेल किए थे, तो बरेली से भी कैंपबेल किए थे और लखनऊ को हैवलॉक। झांसी और ग्वालियर
हिरोज, इलाहाबाद से कर्नल नील। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? जगदीशपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ए हडसन, बी हैवलॉक, सी हिरोज, डी टेलर और विसेंट आयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी टेलर व विसेंट आयर। 47 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली से कौन किया था? निकलसन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकलसन। 48 किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की भी मौत हो गई थी? तो हैवलॉक जो है वो लखनऊ से, इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में हैवलॉक की मृत्यु हो गई, ल से लखनऊ, हैवलॉक की मृत्यु हो गई लखनऊ में, और निकलसन की मृत्यु हो गई दिल्ली में। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह को संज्ञा दिया? बेंजामिन डिज़ायली, बी.डी. सावरकर, के.एम. परिक्कर या ताराचंद्र? तो बेंजामिन डिज़ायली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़ायली, अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर और आउट्रम, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। सही सुमिलित करना है। तो इसका सही सुमिलित है ऑलरेडी, तो ए सही हो जाएगा। सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस का विचार था कि 1857 क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। डिज़ायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। टेलर और आउट्रम ने इसे अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहा कि हिंदू मुस्लिमों का एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश था एक। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामंती विद्रोह कहा था। 1857 की क्रांति को सामंती विद्रोह किसने कहा? तो सामंती विद्रोह जो है 1857 क्रांति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया था? ए. बी.डी. सावरकर, बी. बी.जी. तिलक, सी. आर.सी. मजूमदार और डी. एस.एन. सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया था। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन। तो एस.एन. सेन ने कहा कि 1857 की क्रांति पहले सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में एक राष्ट्रीय विद्रोह या एक स्वतंत्रता संग्राम हो गया, एस.एन. सेन ने कहा। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा? बी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध जो है बी.डी. सावरकर का है। आर.सी. मजूमदार ने इसे क्रांति माना ही नहीं। बी.डी. सावरकर इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध बोले और एस.एन. सेन ने बोला कि यह पहले तो सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में एक स्वतंत्रता संग्राम हो गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, 1857 क्रांति को कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 54। पुस्तक और लेखक देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर, 1857, एस.एन. सेन। तो ये भी सही सुमेलित है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, कार्ल मार्क्स ने कहा। देखिए यहाँ पर देखिए इंडियन लगा हुआ है तो इंडियन नहीं लिखे हैं, इसे कार्ल मार्क्स लिखे हैं। और सेम टू सेम द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन रहेगा? तो बी.डी. सावरकर हैं।
और इंडियन वार है तो कार्ल मार्क्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है तो कार्ल मार्क्स हैं, और केवल वार ऑफ इंडिपेंडेंस है तो वीडी सावरकर हैं। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खां हैं। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट मतलब 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम उसका क्या कारण था, सैयद अहमद खां ने लिखा। और 1857 केवल किसने लिखा, एस.एन. सेन ने लिखा 1857। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 पुस्तक किसने लिखी, एस.एन. सेन ने लिखा। तो यहाँ से 54 का सही जवाब ये हो जाएगा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दौरान में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर ए सिख, बी गोरखा और सी पठान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिख, गोरखा, पठान तीनों थे। इन्होंने 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो यहाँ से 55 प्रश्न हुए और आगे टोटल 76 प्रश्न की ये श्रृंखला है। 55 प्रश्न को मैं बता दिया। अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्न को चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि इस प्रश्न श्रृंखला का लाभ उन्हें मिल सके। धन्यवाद।